इसराइल और फिलिस्तीन संगठन के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। इस दौरान दोनों के बीच 6 दिन का सीज फायर समझौता हुआ था। इसके तहत हमास ने करीब 100 बंधकों को रिहा किया। जवाब में इसराइल ने भी कई फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया। हमास की कैद से हाल ही में एक महिला अपनी 3 साल की जुड़वा बच्चियों के साथ रिहा होकर इसराइल लौटी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में हमास की कैदी में बिताए गए 52 दिनों के बारे में बताया और आप बीती सुनाई। इजरायली महिला सोरेन ओलेनिक्यूनियो सीज फायर समझौते के तहत रिहा होने से पहले 3 साल की जुड़वा बच्चियों और जूली एम्मा के साथ 52 दिनों तक गाजा में हमास की बंधक के तौर पर रही। हाल ही में वो रिहा हुई है। हालांकि उनके पति अभी भी फिलिस्तीनी इलाके में कैद है। वहां इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। ऐसे में सोरेन को अपने पति की जान का डर सता रहा है। हमास की कैद से रिहा होने के बाद सोरेन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि हर मिनट क्रिटिकल है। वहां हालात बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। हालात हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। 34 वर्षीय सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वहां रहना कसिनो के रशियन रोलेट जैसा है, यानी कि आप नहीं जानते कि कल सुबह आपके साथ क्या होने वाला है, आप जिंदा रहेंगे या फिर नहीं। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे, जिसके बाद हमास के मिलिट्री वालों ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इन लोगों को गाजा ले जाया गया था, जिसमें सोरेन भी शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकू विमान ने 7 अक्टूबर को हमले के दिन गाजा से 1 मील दूर स्थित इजराइल के कितब्बुल और नीर ओज पर कब्जा कर लिया था। हमास के लड़ाकू सोरेन के घर पर आग लगा दिए थे। सोरेन अपनी बच्चियों के साथ खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। इसी दौरान हमास के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था और अपने साथ गाजा ले गए। हमास की कैद में बिताए 52 दिनों को याद करते हुए सोरेन कहती है कि मुझे मेरे पति डेविड और बच्चियों के साथ बॉर्डर पर ले गया। मेरी दूसरी बेटी को 10 दिन के लिए गाजा में अलग रखा गया था। इससे पहले उन्हें 12 अन्य कैदियों के साथ अलग रखा गया था। वहाँ के हालत बेहद ज़्यादा खराब और खौफनाक थे। खासकर बच्चों के लिए सब कुछ डरावना था। उन्होंने बताया कि आप नहीं जानते कि शाम को आपको रोटी मिलेगी या भूखे पेट ही रहना पड़ेगा, इसीलिए सुबह के खाने से ही शाम के लिए कुछ बचा कर रखते थे। सब कुछ बहुत ही कैलकुलेटेड था। वहाँ पर पानी भी बहुत कम मात्रा में मिलती थी, इसलिए पानी को भी बचा कर रखना पड़ता था। सोरेन बताती है कि कभी कभी उन्हें खजूर खाकर ही दिन भर रहना पड़ता था। सोरेन ने यह भी बताया कि लड़कियों और महिलाओं को टॉयलेट जाने के लिए परमिशन का इंतजार करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए हमें सिंक या फिर डस्टबिन का इस्तेमाल करना पड़ता था। कई बार तो वहाँ बिजली भी बंद हो जाती थी, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक अंधेरे में ही रहना पड़ता था। और तो और वहाँ पर बोलने की सख्त मनाही थी, यानी आप किसी भी तरह का आवाज़ नहीं उठा सकते थे। सोरेन बताती है कि उनके पति उनसे अलग रहते थे, इसीलिए उनके बच्चे रोज़ उन्हें अपने पापा के बारे में पूछते थे। मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। सीज फायर के बाद जंग फिर से शुरू होने के पहले 27 नवंबर को सोरेन रिहा हुई। रिहाई से पहले उनके पति डेविड को अलग कर दिया गया था। सोरेन ने कहा कि शेष बंधकों को बाहर निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसराइल और हमास के बीच 24 नवंबर से 29 नवंबर तक सीज फायर समझौता हुआ था। इस दौरान हमास की तरफ से 100 बंधकों को रिहा किया गया था। सोरेन बताती है कि 130 बंधक अभी भी गाजा में हैं, उन्हें रिहा नहीं किया गया है। और सोरेन के अनुसार अब तक गाजा में 18,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।